अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको नहीं अपडेट करूँगी, बट व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं आती और मैं आपको बताती कि क्या हो रहा है। तो अगर आप अपने आप पे थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई डर बाहर आ रहा है, या आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहे हैं, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है जिसको आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे, तो वो इसलिए है कि ये बिल्ट अप है फुल मून का, जो कि हो रहा है स्कॉर्पियो के साइन में। और ये फुल मून हो रहा है 24 अप्रैल को सुबह 4:48 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और ये 4 डिग्री है स्कॉर्पियो की, जिसके ऊपर ये फुल मून हो रहा है, और इसको पिंक मून भी कह रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट क्यूट। फुल मून क्या होता है? फुल मून ये होता है कि जब सन और मून एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं और सन फुली तरीके से जो है वो मून को लिट अप करता है। मून हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और इस फुल मून की खास बात ये है कि क्योंकि ये स्कॉर्पियो के साइन में होता है, तो स्कॉर्पियो जो है बड़े शेडोज के ऊपर बात करता है। स्कॉर्पियोज जो है वो बड़ा कोई शेडोई किस्म का जो है वो आर्केटाइप है। अब शेडो क्या होता है? शेडो वो पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का जिसको हम उससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते, मगर वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शैडो बहुत नेगेटिव टर्म है, बट द थिंग इज दिस कि आपकी जितनी स्ट्रेंथ आपको अपनी कॉन्शियस सेल्फ से मिलती है, उतनी ही अपनी अनकॉन्शियस सेल्फ से भी आपको स्ट्रेंथ मिल रही होगी। शैडो की एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको कभी लगता है कि आप किसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं और आप करने के बाद सोचते हैं अरे ये तो मैं नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपने एकदम से आउटबर्स्ट कर दिया गुस्से का। अब आप कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। बट एक्चुअली क्या है कि ये जो पर्सनालिटी का ट्रेट है जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये आप ही की पर्सनालिटी का पार्ट है। और जब आप इसको डिनाई करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है आपकी कॉन्शियस सेल्फ और इसके दरमियान। तो अपने शेडो को जानने की शदीद ज़रूरत है। और इस टाइम से ज़्यादा बेहतर टाइम क्या होगा कि आप उनको एड्रेस कर सकते हैं शेडोज़ को, और अपने फियर्स को फुली जो है वो फेस कर सकते हैं। अगर इस टाइम पर आपको एनजाइटी हो रही है, या आपकी लाइफ में एक सडन क्राइसिस आ गया है, कोई एंडिंग्स हो रही हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ों का कंट्रोल आपके पास से ख़त्म हो रहा है, या जो चीज़ें पहले जैसे चलती थी अब वो वैसे नहीं चल रही हैं, जो स्मूथनेस थी, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो हैं वो उसको रीजनरेट करने का टाइम है, अपनी लाइफ को रीजनरेट करने का, अपने इमोशंस को रीजनरेट करने का। और वो इमोशंस जिनको आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते थे, जैसे आप बहुत सारे लोग हैं उनको सैडनेस एक्सपीरियंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मगर स्कॉर्पियो जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो आपका फेस पकड़ेगा और राइट इन योर फियर वो आपको फेस कराएगा कि आपका फियर है क्या। तो इससे पहले कि यूनिवर्स आपसे कराए, आप कोशिश करें कि खुद से अपना फियर फेस करें, एंड देन लुक एट द सिचुएशन कि आपको फियर स्टार्ट कहाँ से हुआ, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, और आप उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में हम अभी भी बच्चे होते हैं, बट नाउ इफ़ यूर एन अडल्ट यू आर मोर इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। और अब आप उस सिचुएशन के कंट्रोल को किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ योर पावर एंड फेसिंग योर शेडोज एंड फेसिंग कि आपकी रियलिटी में चल क्या रहा है। तमाम साइंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो अपडेट है ये आपके राइजिंग साइन के ऊपर इम्पैक्ट करती है और सन साइन पे भी करती है, बट मेनली योर राइजिंग साइन। अगर आपको अपना राइजिंग साइन नहीं पता, जो आपका फर्स्ट हाउस होता है उसको असेंडेंट भी कहते हैं, तो आप astro.com पे जाइए, वहाँ पे आप अपना चार्ट जनरेट करें, डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालें, और उसमें आपको जहाँ ASC लिखा होगा वो आपका असेंडेंट साइन है, और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये फोरकास्ट उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दी signs and their forecast. एरीज, ये आपके 8th हाउस में हो रहा है, यानी कि आपका फाइनेंशियल एक्सेस इससे इम्पैक्ट हो रहा है, विच इज़ अबाउट मनी, आपके पैसे और दूसरों के पैसे। तो कितना आप किसी पे डिपेंड करते हैं। और एरीज का जो फियर मैं मोस्टली देखती हूँ उनको डिपेंड करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखें कि ये हेल्दी वे में या अनहेल्दी वे में। इसके अलावा आपके साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अपने कोई साइकोलॉजिकल चेंज फील हो। इस टाइम पर आपके फियर्स भी बाहर आ सकते हैं, बिकॉज दिस हाउस ऑफ फियर। यहाँ पे फियर ऑफ इंटीमेसी भी आ सकता है कि अगर आपको किसी के करीब जाने से, इंटीमेट होने से डर लगता है, तो उसके रीज़न क्या है। क्या आप जो है धोखे से डरते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आप जो है वो अपने जॉइंट रिसोर्सेज को देख सकते हैं, आप कितना डिपेंड करते हैं और कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पर आप थेरेपी ले सकते हैं, और आपका साइकोलॉजिकल फियर्स जो है वो बाहर आ रहे होंगे तो उनको एड्रेस करें, बिकॉज यू आर ऑल पावरफुल टू हैंडल योर फियर।
टॉरस, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो साइन इम्पैक्ट होगा अदर देन स्कॉर्पियो, दैट इज़ टॉरस, क्योंकि ये आपके ऑपोजिट हाउस में हो रहा है, विच इज़ योर सेवन्थ हाउस, आपका हाउस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में आप कैसे एक्ट करते हैं, कितनी पावर है आपके पास, आप अगले को कितनी पावर देते हैं, और बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, आप कभी कभी होता है ना कि हम अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं करते बिकॉज हम लेजी हैं, तो हो सकता है इस टाइम पर वो चीज़ें बाहर आए। आपकी पार्टनरशिप में कोई चीज़ फुली कंप्लीट होगी, हो सकता है कि अगर कोई पार्टनरशिप में या बिजनेस पार्टनरशिप में या लव या शादी वाली पार्टनरशिप में जो पैटर्न्स आउटग्रो कर चुके हैं वो इस टाइम पर रिमूव होंगे और अब आपको रीजनरेट करने की जो है वो ख्वाहिश होगी। क्राइसिस आ सकते हैं रिलेशनशिप्स में, बट उसमें चीज़ें ख़त्म करने से बेहतर है कि देखें कि पैटर्न क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम एक पैटर्न से जल्दी से स्विच करने की कोशिश करते हैं कि शायद बंदे में प्रॉब्लम है, सो द अदर पर्सन हैज़ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता है, तो आपको अपने पैटर्न के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उस पैटर्न पे काम कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे आपको वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ अबाउट अदर्स, आपको जो है आपके जो वेज ऑफ पार्टनरशिप हैं वो इस टाइम पर हाईलाइट हो रहे होंगे। Geminis, this is happening in your sixth house. So sixth house is your daily routine और आपके health habits. तो इधर health से related कोई crisis आ सकता है, या आपकी daily जो है वो daily routine से related कोई crisis आ सकता है, work place crisis आ सकता है, हो सकता है इस टाइम पे आपके colleague कोई crisis create कर रहे हों, या अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ हल्के हल्के आपकी वर्क प्लेस में चल रही थी तो इस टाइम पर वो नज़र आनी शुरू होगी। होता है ना कि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही होती है ऑफिस में, गॉसिप्स चल रही होती है, तो इस टाइम पर वो सारी बाहर आने की कोशिश करेंगी। लुक एट दैट एंड सी दैट हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप किस तरीके से जो है वो अपने कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, प्लस आपका डेली रूटीन आपको फ़ायदा दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। तो उस टाइम में जहाँ भी जो भी फ्लॉज होंगे वो सारे इस टाइम पे बाहर आएंगे, वर्क ऑन इट, और इससे आपको फ़ायदा होगा। कैंसर्स, दिस इज़ हैपनिंग इन योर फिफ्थ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन। तो आप पहले बात कर लेते हैं चिल्ड्रन में। सो अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहा होगा या चेंजेस चल रहे होंगे, या वो बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो उनकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो आपको इम्पैक्ट कर रहे होंगे। प्लस आपके जो क्रिएटिव वेज हैं, जैसे आप अपने सेल्फ की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आपको चेंज करने पे मजबूर करेंगी। हो सकता है कि आप होल्ड बैक करते हो, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हो, क्योंकि आप हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं टाइम्स के, नहीं कल कर लेंगे और क्या ज़रूरत है। तो जो आपकी क्रिएटिव फोर्स है ना वो आराम से नहीं बैठने वाली, उसने निकलना है किसी भी तरीके से। सो से कि वो किधर हो सकता है। प्लस आपके रोमांटिक पार्टनरशिप में भी अगर आपका कोई पैटर्न है, लेट सपोज कि अगर आप को डिपेंडेंट है, तो ये भी पैटर्न अभी बाहर आएगा और अब आपको वो तंग करना शुरू करेगा, ताकि आप उस पैटर्न पे काम करें। एंड दिस हाई टाइम कि आप देखें कि आपके सोशल सर्कल में भी क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये पीक के ऊपर ये चीज़ें आएंगी और अब आप डिसाइड करेंगे यू वांट टू रिमेन द मॉमी टाइप, या आपने पेरेंट बन के रहना है, या फिर समटाइम्स आप दूसरे लोगों को भी जो है वो अपने आप को पेरेंट करने का मौका देते हैं। लियोज, दिस इज़ हैपनिंग इन योर फोर्थ हाउस। आपके घर में जो है वो कुछ चीज़ें चेंज हो रही होंगी। कोई अगर मेल फंक्शनिंग है घर में, होता है ना कभी कभी कोई मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं, वो बाहर आ सकते हैं। कोई इस तरह का क्राइसिस आ सकता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, या फिर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब था, तो वो हो सकता है। प्लस आपके घर में रिलेशनशिप है क्या, ऐसा तो नहीं है कि आप घर वालों को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जिससे आपकी लाइफ मुतासर हो रही है, या आप बहुत कम टाइम दे रहे हैं, या कुछ चीज़ें होती है ना कि हम चुप करके बर्दाश्त कर रहे होते हैं, पैटर्न्स चुप करके कि कोई बात नहीं कल देख लेंगे, और आप चाह रहे हैं कि खामोशी रहे, नाइसनेस रहे। तो दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू क्रिएट दैट ट्रबल, जहाँ पे शायद आप नॉट सो नाइस हो, बट बी केयरफुल हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, और एडल्ट्स की तरह उस सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखना है कौन सही है और कौन गलत है, और अपना भी एहतसाब करने की ज़रूरत होगी। वर्गोस, दिस इज़ हैपनिंग इन योर थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में हो सकता है कि आपको अपने गैजेट्स या फ़ोन या कम्युनिकेशन का कोई भी तरीका है, गाड़ी के अंदर कोई इशू आ सकता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके सिबलिंग्स के साथ जो इश्यूज हैं वो भी बाहर आ सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पर आप जो अगर सोशल मीडिया पे कुछ इंटरेक्ट करते हैं तो बी वेरी केयरफुल, उस टाइम पर आप उसको जो है वो आपको बैकलैश सुनने को मिले, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो सोशल मीडिया की अगर कोई कैंपेन थी तो वो फाइनल हो रही हो। इसमें कुछ बुरा भी ज़रूरी नहीं कुछ बुराई हो, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैंपेन शुरू की थी, वो एंड हो रही होगी, अब आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपके जो
इश्यूज हैं विद योर सिबलिंग्स या आपके साथ जो लोग रोज़ाना देखते हैं वो आपको जो है वो हाईलाइट हो सकते हैं। प्लस इस टाइम पर कोई नीड आ सकती है कि आपको नया स्किल या कोई नया कोर्स करने की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो दिस इज़ गुड टाइम टू लुक इनटू इट एंड गो फॉर इट। Libras, दिस इज हैपनिंग इन योर सेकेंड हाउस जो कि आपका फाइनेंशियल एक्सेस है। तो इस टाइम पर आपकी जो मनी रिलेटेड फियर्स हैं वो काफ़ी बाहर आ रहे होंगे। आपको लगेगा कि जितने पैसे आपको चाहिए वो कम हैं, या आप जो करंट तरीका है पैसे कमाने का आपको लगेगा कि आपके पैसे कम हो रहे हैं। आपको इससे बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपनी सेल्फ इस्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। प्लस इस टाइम पर शायद आप कुछ खाने ऐसे होंगे जो आपको ट्रिगर करें। तो अगर आपको इस टाइम पे कोई खाना ट्रिगर करता है तो ट्राई कि आप उस खाने को अपने डाइट में से एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ये पर्जिंग का टाइम होगा। सो इट्स लाइक द थिंग्स जो कि आपके साथ सही से अलाइन नहीं होती वो आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी, सो दैट आप लाइफ में उसको चेंज करें। प्लस आपकी जो आप निगोशिएट करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आप कितना काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो अब आप कहेंगे कि भाई मुझे तो रेस चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर वॉट यू ओन, आपकी पोजेशंस हैं क्या। सो उस पोजेशंस को आप इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और अगर कम है तो अब आपको फीलिंग आनी शुरू होगी कि ओ मनी क्राइसिस, सो लेट्स हैंडल दैट। सेजिटेरियस, दिस इज हैपनिंग इन योर 12th हाउस। 12th हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो इस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ सकती है। आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ ट्रिगर कर सकती है। आपके ड्रीम्स आपको कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगे, बट इस टाइम पर आप उसको देखेंगे वो है क्या। बिकॉज यहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बताने की कोशिश करेगा कि एक्सक्यूज मी, इट्स जस्ट लाइक अंधेरे के अंदर आप लाइट जला दें। अब आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ कचरा है, कहाँ अच्छी चीज़ें, और आप उसको किस तरीके से साफ कर सकते हैं। तो यू कैन गो फॉर थेरेपी। आप देख सकते हैं पैटर्न्स बाहर के आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फॉरेन रिलेटेड अगर कोई ट्रैवल था, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल था, तो वहाँ पे भी कोई एंडिंग या कंप्लीशन हो सकता है। बट दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को देखें और चेक में रखें, और देखें आपके फियर्स हैं क्या और उनको हैंडल कैसे करना है। मैं फेस नहीं कहूँगी, बट हैंडल कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। Capricorns, this is happening in your 11th house। आपका जो सोशल नेटवर्क है उसके अंदर अगर कोई इश्यूज थे, या आप अभी तक दोस्तों के बीच में होता है कभी कभी फ्रिक्शन आ रही होती है और हम चुप होते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट यहाँ पे वो एग्रीवेट हो सकती है सिचुएशन। तो आपने उसको हैंडल करना है। प्लस आप अपने होप्स, विशेस और ड्रीम्स को भी रीडू करेंगे। कुछ होप्स आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी और कुछ होप्स से आप होपलेस हो चुके होंगे। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप अपनी होप्स को भी रीजेनरेट करें, रिन्यू करें, और देखें कि जो होप्स आपको लगता है, क्योंकि टाइम के साथ हम अपग्रेड हो रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आपकी होप्स, आपके विशेस जो है वो भी अपग्रेड हो रहे होंगे। प्लस आपके जो ग्रुप सर्कल है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हाईलाइट होंगी, एंड मे बी यू जॉइन सम न्यू ग्रुप, और पुराने ग्रुप से आपकी कोई दोस्ती ख़त्म होनी शुरू हो जाए। Aquarius, this is happening in your 10th house of career, रेपुटेशन, बॉस की लाइफ में कोई क्राइसिस आ सकता है। आपका क्राइसिस बॉस के साथ आ सकता है। आपकी रेपुटेशन क्या है दुनिया में, अब शायद आप उसको क्वेश्चन कर रहे होंगे। यहाँ पे आप हाईलाइट हो रही होगी सिचुएशन कि आपने किस तरीके से अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट करना है। प्लस आपका जो वर्क रूटीन है वो है क्या, मतलब आपका करियर क्या सारी आपकी एनर्जी ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 18 आवर्स लोग काम कर रहे होते हैं, बट आई डोंट थिंक एक्वेरियस इतना काम करते होंगे। बट आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप सही जगह पर हैं या नहीं हैं। प्लस आपका बॉस आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको अब रियलाइज़ होगा कि जो है आपने इधर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और शायद इसमें करियर के अंदर कोई एंडिंग और न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही हों। Pisces, दिस इज़ हैपनिंग इन योर 9th हाउस जो कि आपकी हायर लर्निंग है, आपका जो हायर आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में। प्लस फॉरेन रिलेटेड अगर कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें थी तो वो इस टाइम पर एड्रेस हो रही होंगी। आपका बिलीफ सिस्टम क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि बचपन में आपने बिलीफ बनाया हो। फॉर एग्जांपल बचपन में हम बड़े सारे बिलीव्स बनाते हैं और हम उसको हमेशा बिलीव कर रहे होते हैं, तो आप उस टाइम पे इस टाइम पे उनको क्वेश्चन कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने बचपन में सोच लिया था कि आपको तो कोई प्यार ही नहीं करता, लेकिन अभी आपको सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे शायद आप ये देखें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और आप इसको चेंज करने के लिए कर क्या सकते हैं। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है रिगार्डिंग योर वर्ल्ड, रिलीजन,
चीज़ें वो जो हैं इवॉल्व कर रही होंगी, प्लस आपको कोई कंप्लीशन हो रही होगी रिगार्डिंग योर वीज़ा प्रोसेस, या फिर आपके जो कोई प्रोजेक्ट्स होंगे फॉरेनर्स के साथ वो आप इस टाइम पर कंप्लीट कर रहे होंगे. बिफोर आई कंक्लूड आई वांट टू टेल यू और रिमाइंड यू कि तमाम जितने ट्रांजिट्स तमाम लोगों को इम्पैक्ट नहीं करते. अगर ये आपके किसी एंगल को या आपके पर्सनल प्लैनेट को टच कर रहा है तो ही ये आपको इम्पैक्ट करेगा, और आपको डिफरेंट तरीके के इम्पैक्ट डिफरेंट लोगों को फील होंगे. जैसे कराची में अगर बारिश हो रही है तो तमाम एरियाज़ में एग्जैक्टली बारिश नहीं होती, लेकिन जो एरियाज़ अफेक्टेड होते हैं इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपका चार्ट इम्पैक्ट हो रहा है तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा. प्लस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी, और प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या आपको भी जो है वो चेंज की कोई अर्ज आ रही है कि लाइफ में चेंज होना चाहिए. एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ luck.